नेपाल, जो कि फेमस है अपनी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए। बट इन स्पाइट ऑफ दिस, ये एक स्पिरिचुअल कंट्री भी है, जहां आपको हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए दर्जनों पवित्र स्थल मिल जाएंगे। और इन्हीं में से एक है नेपाल के पूर्वी भाग में बसी हुई 6000 साल पुरानी गुफा हलेसी महादेव, जिसे कि बौद्ध धर्म में टोपो मारितिका के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग एक ही जगह पे पूजा अर्चना करते हैं। तो हलेसी इतना सेक्रेड और मिस्टीरियस प्लेस है कि यहाँ पर मेन केव के अलावा भी बहुत कुछ है देखने और दर्शन करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी हलेसी तक की पूरी जर्नी को दिखाऊंगा और साथ ही हम दर्शन करेंगे येरीनाग केव्स के भी, जिसे कि आप सेम रूट में कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट होती है काठमांडू से। काठमांडू से हलेसी लगभग 217 किलोमीटर्स है और काठमांडू से हलेसी पहुंचने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे का टाइम भी लग सकता है। और जैसे कि हमने तिमल येरीनाग केव के भी दर्शन करने थे, तो हमें 1-2 घंटे का समय ज़्यादा लगने वाला था। सो वी स्टार्टेड अर्ली। सो हमारी जर्नी सुबह के 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। काठमांडू से तिमल लगभग 60-70 किलोमीटर्स है। तो हमें अरुणिका हाईवे पे चलते हुए भक्तापुर, बनेपा, धुलीखेल को क्रॉस करते हुए पकुंडे बेसिस से हाईवे से कट के लेफ्ट लेना है। पकुंडे बेसिस से तिमल लगभग 8-10 किलोमीटर्स है, जो कि पूरा ही ऑफ रोड पेच है। सो फ्रेंड्स, अभी हम तिमल पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट हम येरीनाग केव के दर्शन करने जाएंगे। यहाँ की एक स्पेशलिटी यहाँ पर पाई जाने वाली बोधिचित्ता माला भी है। ये माना जाता है कि गुरु पद्म संभवा ने यहाँ पे तपस्या की थी और उन्हीं के ब्लेसिंग से ही यहाँ पर बोधिचित्ता के पेड़ निकल आए थे। और मार्केट में तो बहुत सारे आपको फेक मिल भी जाएंगे, बट यहाँ पर आप डायरेक्ट लोकल से ही खरीद सकते हैं। सो बोधिचित्ता माला खरीदने के बाद हमने केव के रास्ते पे कंटिन्यू किया। रोड से केव तक का रास्ता लगभग 15 से 20 मिनट का है। केव पे पहुंचने से थोड़ी दूर पहले कुछ ऐसा दिख जाता है जो कि काफ़ी सरप्राइज करने वाला था। यहाँ पत्थरों के बीच से पूरा एक पैर निकलता हुआ दिख रहा है बूट के साथ, और ये मान्यता है कि ये गुरु पद्म संभवा के पैर हैं और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही नेचुरल है। ऐसे चमत्कार देख के इन जगहों के साथ मेरा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, कुछ तो सच ज़रूर है इनमें। यहाँ पर चट्टानों पे भी गुरु पद्म संभव से जुड़ी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिन्हें कि आप यहाँ पे आने पे ही अच्छे से फील कर सकते हो। संग बजाए, फिर संग बजाए ट्राई करते हैं। संग बजाते हैं। हवा निकल रहा, लीक हो रहा।
शंख तो वैसे मैं भी नहीं बजा पाया, तो हम वापस निकल पड़े। अब हमें थोड़ी दूर आगे येरीनाग के पवित्र झील पे भी जाना था, जो कि यहाँ से लगभग शायद 2-2.5 किलोमीटर होगा। इस जगह की हिस्ट्री या स्टोरी के बारे में बताऊं तो इस जगह गुरु पद्म संभव हुआ, जिन्हें कि गुरु रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, के मंत्र पर्जलहंसम से सीधा कनेक्शन है। पर्जलहंसम मंत्र के 5th वर्ष में इस जगह का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार उन्होंने येरीनाग केव पे तपस्या की थी और अपने द्विकीशेचन यानी कि डेमोन स्लेयर का रूप यहीं पे धारण किया था। और ये माना जाता है कि यहाँ चंदल के जंगल थे, जहाँ सब राक्षस इकट्ठा हो रहे थे अपने देव काले यक्ष के साथ। तब गुरु पद्म संभव ने अपने किरादगर से इस जगह पे प्रहार किया, जिससे कि सारे जंगल में आग लग गई और सारे राक्षसों का नाश हो गया, और साथ ही झील में छुपे हुए काले यक्ष का भी अंत हो गया। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर फिर से जंगल निकल आया और झील पे पानी भर आया। सो ये माना जाता है कि जहाँ पे भगवान गुरु पद्म संभव की मूर्ति है, वहीं पे काले यक्ष का वध किया गया था। और जो पीछे जंगल दिख रहे हैं, यही पहले चंदन के जंगल थे। लगभग 2.5 घंटा तिमल पे बिताने के बाद हम तिमल से 12 बजे के करीब निकल पड़े हैं। अभी भी हमारा काफ़ी लंबा सफ़र बाकी था। सफ़र लंबा ज़रूर था, बट उतना ही खूबसूरत भी। फ्रॉम रिमोट हिल्स टू पीसफुल वैली, ये रूट हमें नेपाल के असली सोल से मिलवाता है। अनटच, अनफिल्टर एंड डीपली ब्यूटीफुल। ऋषिखोला सुनकोशी रिवर के साथ चलते चलते खुरकोट गुरमी को क्रॉस करते हुए हम लगभग रात के 7:30 बजे हलेसी पे पहुंच गए थे। So friends, good morning from Halesi. So this is the hotel where we stay last night. So morning सबसे पहले हमारा केव के दर्शन करने का प्लान बना है, बट सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हलेसी के सेक्रेट लैंडस्केप के बारे में बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, हलेसी 3 हिल से मिलकर बना हुआ है, जिसे कि 3 प्रोटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कि सेंटर में है अवलोकितेश्वरा हिल एंड वेस्ट की तरफ वज्रपानी एंड इसकी तरफ मंजूश्री हिल। और ये तीनों हिल मिलके एक तरह का नेचुरल मंडाला भी बनाती है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं केव की तरफ। केव के बाहर पहुंचते ही हमें अपने प्लान को थोड़ा चेंज करना पड़ा, क्योंकि केव के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। सो हमने प्लान किया कि हम केव की एक परिक्रमा करके पहले मंजूश्री केव के दर्शन करने जाएंगे। मंजूश्री केव ईस्ट में सिचुएटेड मंजूश्री हिल में ही है। केव का एग्जैक्ट लोकेशन और रूट मैप कुछ इस तरीके से है। मेन मार्केट से मंजूश्री केव तक पहुंचने में लगभग 15 to 20 मिनट का टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट टू गो टू मंजूश्री केव। केव की तरफ जाते हुए आप पूरे हलेसी मार्केट का बड़ा व्यू ले सकते हैं, और साथ ही आपको पूरी वैली का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 मिनट्स की वॉक के बाद हम फाइनली मंजूश्री केव पे पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, मंजूश्री द गॉड ऑफ विजडम ने यहाँ पे मेडिटेशन किया था। और केव के अंदर आपको कई सारे नेचुरल फॉर्मेशन मिलते हैं, जो कि मंजूश्री से जुड़े हुए माने जाते हैं, जिन्हें कि आप यहीं पे आके बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं।
कैमरे पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है। केव के अंदर एक छुपा हुआ मेडिटेशन चेम्बर भी है, जहाँ अभी भी मॉन्क्स महीने महीने बैठ के मेडिटेशन करते हैं। एंड सीरियसली ये जगह बहुत ही यूनिक वाइब देती है, फुल ऑफ पीस एंड पॉजिटिव। सो 10-15 मिनट केव पे बिताने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े हैं। नेक्स्ट अब हम नागथान केव की तरफ जाएंगे, जिसका एक रूट कुछ इस तरीके से है। ऑन द वे हमें एक छोटा सा टी हाउस मिला, जहाँ पे कि हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और चाय एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी। और ये टी हाउस अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता था। अगर आप भी मेरी तरह इस रूट पे आए तो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आप भी ऐसे छोटे छोटे टी हाउस पे रुके उन्हें छोटा मोटा बिजनेस दे सको। मजूशरी की गुफा से चलने के लगभग 1 घंटे बाद अब हमने जहाँ पहुँचना है वो हमें नज़र आ रहा है। बाहर से बिल्कुल आम से दिखने वाला मठ दरवाजे के अंदर एंट्री करते ही काफ़ी मिस्टीरियस हो जाता है। मठ के अंदर से ही नागा केव का रास्ता स्टार्ट होता है। इस केव को नागथान लुयुल या नागा केव भी बोला जाता है, और ये माना जाता है कि इसी केव से नाग लोक या पाताल लोक जाने का रास्ता भी है। केव के अंदर कई जगह रास्ता बहुत ही न्हेरा हो जाता है, सो ये आपको क्लास्ट्रोफोबिया का एहसास कराती है। रास्ता काफ़ी न्हेरा होने की वजह से एक टाइम पे सिर्फ एक ही ग्रुप आया जा सकता है। इतने नेरो केव में चलने का ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सो ये जर्नी अभी स्पिरिचुअल के साथ साथ एडवेंचरस भी हो गया था। केव में हमारे साथ साथ इस गोम्पा के एक गुरुजी भी थे, जो कि हमें केव की हिस्ट्री और केव में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बता रहे थे। वैसे केव में इससे आगे भी जाने का रास्ता था, बट वी डिसाइडेड टू रिटर्न बैक। डर लग रहा तो रहने दो फिर। केव से बाहर निकलते ही आपको डिफरेंट टाइप के नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक रॉक है जो कि पूरा हाथी की तरह है, और मठ के कुछ ही दूर पीछे जाते हैं यहाँ पर आपको ऐसे रॉक्स में मिलेंगे जो बिल्कुल पोथियों के आकार में, और ये माना जाता है कि ये सारे बूम पोथियाँ हैं जिन्हें कि पाताल लोक से लाके यहाँ पर रखा गया है। सो नागथान केव का विज़िट आपको स्पिरिचुअल वे के साथ साथ एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है, जो कि अलेसी आने पे इसे मस्ट विजिट जगह बनाती है। और हाँ, अगर आप व्हीकल में आना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ी ऊपर रोड भी है जहाँ तक आप इजीली व्हीकल में आ सकते हो, तो आपको हमारी तरह इतनी लंबी ट्रैक करने की ज़रूरत भी नहीं है। फाइनली हम मेन गुफा के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हलेसी महादेव केव
जिसे कि मार्तिका केव के नाम से भी जाना जाता है। केव के फर्स्ट झलक के साथ ही ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ नेचर ने एक हिडन पोर्टल बना रखा हो दूसरी दुनिया के लिए। केव ऊपरी सरफेस से लगभग 5 से 6 स्टोरी की गहराई पे है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये केव लगभग 6000 साल पुरानी है। भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए इसी केव में छुपे थे और इसी वजह से ये जगह शिव के पवित्र शरण स्थल मानी जाती है। केव में नेचुरली फॉर्म शिवलिंग भी है और कई सारे नेचुरली फॉर्म स्ट्रक्चर्स भी है जिनका कि अपना अपना ही धार्मिक महत्व है और लोग अक्सर इसे इसका पशुपतिनाथ भी कहते हैं क्योंकि ईस्टर्न नेपाल का बसा हुआ भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थल है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, गुरु पद्मसंभा और राजकुमारी मंदरवा ने यहाँ 3 महीनों तक तपस्या की थी और लॉन्ग लाइफ रिचुअल प्रैक्टिस किए थे और तब अमितायुज ने उन्हें इमोर्टलिटी का आशीर्वाद प्रदान किया था। और मारुतिका केव का जिक्र कदंग जमलिंग जिसे कि 12th सेंचुरी में रिवील और कंपाइल किया गया था उसमें पाया जाता है, जो कि गुरु पद्मसंभव के लाइफ और उनके वज्रयाना प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। और इसके साथ ही कई सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में मारुतिका केव का जिक्र मिलता है। और जो यहाँ वास के शेप का रूप फॉर्मेशन है इसे वही सेक्रेड वास माना जाता है जैसे कि अमिताइज ने गुरु पद्मसंभवा और मंदरवा के सर पर रखते हुए उन्हें लॉन्गेविटी का वरदान प्रदान किया था। सो इसे सेबुम भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि ये लॉन्गेविटी की प्रार्थनाओं को पूरा करता है। केव का सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक पार्ट है 4 सिम्बलिक गेट्स जो कि डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स के नेचुरल रोक पैसेजेस हैं जो कि है धर्म द्वार, कर्म द्वार, गर्भ द्वार और पाप द्वार। इनसे होकर गुजरना एक रिचुअल माना जाता है जिससे ये विश्वास किया जाता है कि आपके पाप कर्म माफ़ हो जाते हैं और ये आपका मोरल फेट भी तय करता है। बुद्धिस्ट और हिंदू रिलीजन के साथ साथ ये जगह किराती राय समाज के लिए भी एक सेक्रेड प्लेस है। तो इस केव के साथ हर एक कम्युनिटी का अपना विश्वास और अपनी कहानियाँ हैं, बट सबका एक ही कंक्लूजन है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है। सो फ्रेंड्स, अब हम हलेसी के मेन केव से निकल के बसा केव के दर्शन करने जाएंगे विच इज़ सिचुएटेड राइट बिहाइंड द मेन केव, जो कि हार्डली 2 से 4 मिनट की वॉक पे है और ये दोनों ही केव एक ही कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। हिंदू धर्म में इसे नंदी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए लॉर्ड शिवा पहले इस केव में छुपे थे और तब नंदी बेल ने यहाँ गार्ड बन के गेट पे भस्मासुर को उलझाए रखा। तब भगवान शिव केव के बीचों बीच के छत को फाड़ते हुए यहाँ से निकल गए और हलेसी के मेन केव में जाके छुप गए थे। तो इसलिए ये केव नंदी केव के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इसे 8 रुकाओं का केव माना जाता है और ये माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने यहाँ पर राक्षसी का वध किया था और उसी डायमंड्स के बॉडी पार्ट्स हैं जो कि गेट के एंट्री करते हैं आपको दीवारों पे और जमीन पे दिख जाएंगे। और जो ये छत के बीचों बीच हॉल है इसे स्काई डोर या नमखा को भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि राक्षसी का वध करने के बाद गुरिम्बोचे गुफा की छत को फोड़ते हुए इसी छत से निकल के बाहर चले गए थे और गुफा की दीवारों पे उनके फुटप्रिंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। केव पे एंट्री करते ही केव के लेफ्ट साइड पे ये नेचुरल मेड शंख है जहाँ पे की पूरी भीड़ लगी पड़ी है शंख को बजाने के लिए और ये शंख काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। सो वी ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई। पूछ की घर मजा शुरू हिला दे। हलेसी के मेन केव से बसा केव काफ़ी ज़्यादा डीप है।
ये लगभग 200 से 250 फीट तक लंबी है। और जब आप केव के टनल से होकर गुजरते हुए केव के एंड में पहुंचोगे, जहाँ पे कि स्काई डोर भी है, तो ये श्योर है कि आप केव के पूरे मैसिव स्ट्रक्चर को देख के ज़रूर अमेज हो जाओगे। और इस जगह पे आपको एक अलग ही पॉजिटिव वाइब का एहसास होगा। साथ ही आपको अंदर से ही फील होगी कि ये जगह ज़रूर डिवाइन है। केव में आपको डिफरेंट टाइप के रॉक फॉर्मेशंस और स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, और उन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ अपना अपना ही रिलीजियस बिलीफ जुड़ा हुआ है। केव की दीवारों पे एक खास जगह पानी की बूंदें भी टपकती है, जिसे कि कामधेनु का दूध माना जाता है, जो कि आपकी पूरी विशेष को पूरा करता है। और बुद्धिज्म में इसे सेशु या लॉन्ग लाइफ नेक्टर माना जाता है, जो हेल्थ और लंबी उम्र का वरदान देती है। और साथ ही ये जगह धार्मिक सहिष्णुता का काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ दो अलग अलग विश्वास एक साथ मिलते हैं और लोग एक दूसरे के धर्म को सम्मान करते हुए साथ में प्रार्थना करते हैं। ये एकता इस जगह को दुनिया से अलग बनाती है। बसा केव के बाद अब हम नेक्स्ट कंकनी टेम्पल के दर्शन करने जाएंगे, जो कि केव के वेस्ट के डायरेक्शन में बसे वज्रपानी हिल के टॉप पे है। ये लगभग 30 से 40 मिनट्स तक का वॉक है, जो कि कई जगह पे काफ़ी स्टीप चढ़ाई भी है। मंदिर के गेट के ठीक ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रॉक फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा एक गरुड़ के सर के शेप का है। ये काली माता मंदिर मेन गेट है, वहाँ से एंट्री करके ये दर्शन के लिए सामने। वैसे इस मंदिर का इंटरेस्टिंग पार्ट एक ये भी है कि यहाँ कोई भी मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, सब अलग अलग तरह के नेचुरल फॉर्मेशन है। और जो सामने का ये हिस्सा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई यहाँ से बीच का पार्ट तोड़ के ले गया हो, और कोई आसानी से छेड़खानी भी कर सकता है, क्योंकि इस जगह पे ना ही कोई पुजारी है और ना ही कोई केयर टेकर है। अभी टेंपल में किसी के अवेलेबल ना होने की वजह से हमें टेंपल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाए। कंकनी टेंपल के दर्शन के बाद हम कंकनी टेंपल के से थोड़ी दूर रॉक गार्डन की तरफ भी निकल पड़े, जो कि कंकनी टेंपल के पीछे ही हिल के बिल्कुल टॉप पे ही है। और वहाँ तक पहुँचने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस सामने मंजूश्री हिल है, जिसके टॉप पे नागतान केव था, जिसके दर्शन करके हम सीधे हलेसी मार्केट की तरफ उतरे। फिर हलेसी मार्केट से हम सीधे वज्रपानी हिल के टॉप पे पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, ये रहा रॉक गार्डन का एंट्री गेट, और ये गेट तो ओपन है और साथ ही शायद यहाँ पर एंट्री भी फ्री है। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली रॉक गार्डन के मेन पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं, और वो रहा हलेसी मार्केट, जहाँ से पूरी चढ़ाई चढ़ते हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इस सामने ही यहाँ पर एक आउटडोर जिम बना हुआ, और इस पॉइंट से हम पूरी वैली का 360 व्यू ले सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एंड श्योर, मेरा ये फ़ोन का कैमरा शायद इस व्यू को जस्टिफाई ना कर पाया। अब यहाँ से बस हमारा वापसी का ही सफ़र बाकी रह जाता है। ऑनेस्टली हलेसी सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, काफ़ी एडवेंचरस, मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल प्लेस भी है। वंस इन अ लाइफ टाइम यहाँ पर सभी को ज़रूर विज़िट करना चाहिए।
भाई, कैसा लग रहा है भाई इतना हाइट में आके एक्सरसाइज करके जिम करते हुए? हाँ हम पहाड़ी बंदे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा होता तो अभी दिल्ली का आदमी होता तो सांस फूल जाता है। और ये नज़ारे